1990 के दशक में भारतीय रेलवे की जटिल टिकट प्रणाली एक बड़ी चुनौती थी। चाचा को अचानक अपने गांव जाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन टिकट काउंटर पर नो वैकेंसी का बोर्ड लगा था। उस समय 75% से अधिक यात्री टिकट बुक करने में असफल होते थे, विशेषकर त्योहारों के मौसम में। चाचा ने अपनी जेब से सिक्के निकाले, लेकिन आरक्षण की लागत उनके बजट से कहीं अधिक थी। यह 1995 की गर्मियों की एक सच्ची घटना पर आधारित है। भारत में उस दौरान 40% रेलवे टिकट अंडरग्राउंड ब्रोकर्स के माध्यम से बेचे जाते थे। चाचा ने एक चमकदार सोने के दांत वाले ब्रोकर को देखा, जो टिकट की दोगुनी कीमत मांग रहा था। रेलवे विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1997 में 12,000 से अधिक ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यहां तक कि अधिकारी भी इस काले धंधे में शामिल थे। चाचा ने ब्रोकर के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन उसे संदेह था कि यह एक घोटाला हो सकता है। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी 1990 के दशक में एक संगठित अपराध था। चाचा ने ब्रोकर के साथ एक गंदी गली में 500 रुपए में टिकट खरीदने का सौदा किया, जबकि वास्तविक कीमत सिर्फ 120 रुपए थी। उस समय ऐसे 60% घोटालों में नकली टिकट बेचे जाते थे। चाचा के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने पैसे दिए। यह उसकी एक सप्ताह की कमाई के बराबर था। इतिहासकारों के अनुसार इस तरह के घोटाले 2005 तक जारी रहे, जब ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। 1998 के रेलवे डाटा के अनुसार हर साल 8,000 से अधिक टिकट घोटालों के मामले दर्ज किए जाते थे। चाचा की सौदेबाजी के दौरान अचानक पुलिस ने छापा मारा। ब्रोकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन चाचा टिकट लिए हाथ में ही फंस गया। पुलिस अधिकारी ने लाठी उठाई। उस समय 70% गिरफ्तारियां बिना वारंट के होती थीं। चाचा ने अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई, क्योंकि टिकट के बिना उसकी मां की सर्जरी में शामिल होने की संभावना खत्म हो जाती। 1990 के दशक में भारतीय रेलवे में 45% यात्री अंतिम मिनट में यात्रा करते थे। चाचा ने चमत्कारिक रूप से छूटे हुए टिकट के साथ ट्रेन पकड़ी। जैसे ही ट्रेन चली, पुलिस प्लेटफॉर्म पर ही रह गई। पुराने आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान 30% यात्री बिना टिकट यात्रा करते थे, लेकिन चाचा ने कानून का पालन किया। ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला ने उसे पानी पिलाया। यह भारतीय रेलवे की उस भावना को दिखाता है जहां 80% यात्रियों को कभी न कभी अजनबियों की मदद मिली है।